वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू डिजिटल हैंड होल्डिंग। आपका स्वागत है हमारी एआई फॉर एजुकेशन सीरीज में। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि हमने आपको नाउन बताए थे, उससे पहले हमने आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच बताई थी। हमारा आज के लेक्चर का मेन मोटिव है प्रोनाउन। प्रोनाउन को हमने हिंदी में और इंग्लिश में बिल्कुल सिंपल जैसे हमने पहले ही वहां से निकाला था। प्रोनाउन एंड इट्स टाइप्स पहले इंग्लिश में मेरे पास आ गए थे, फिर मैंने इन हिंदी लिखा तो इसने मुझे बड़े आराम से हिंदी में भी दे दिया। तो अब एक बार हम इनको समझते हैं, इसके बाद हम लोग एक बार सारी पार्ट्स ऑफ स्पीच को इस तरीके से नॉर्मल लेवल पे देखने के बाद हम इनके एक्सरसाइजेस पे जाएंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि प्रोनाउन क्या होता है। प्रोनाउन को हमने पहले भी पढ़ा था कि प्रोनाउन वे शब्द होते हैं जो संज्ञा के स्थान पर बार बार यूज किए जा सकते हैं। मीन्स हमने देखा था कि जब हम कर्ता के रूप में किसी का नाम ले रहे हैं, मान लो मैंने मोहन का नाम लिया, तो मैं बार बार हर सेंटेंस में मोहन का नाम रिपीट करूंगा तो वो खुद से अच्छा नहीं लगेगा। तो इस मोहन को रिप्लेस करके मैं वहां पे क्या डाल सकता हूँ, तो वो सब हमारे प्रोनाउन होते हैं। तो उनकी कुछ हमारे पास कैटेगरीज भी होती हैं, जैसे कि सबसे पहले हमारे पास है पर्सनल प्रोनाउन, जो किसी व्यक्ति को या वस्तु को कराएगी, तो वो हमारे यहाँ पे पर्सनल प्रोनाउन होते हैं जो सब्जेक्ट के रूप में आएंगे हमारे पास। ठीक है। सेकंड हमारे पास यहाँ पे होता है निश्चयवाचक, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। सेकंड हमारे पास है डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो कि किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु की ओर इशारा करता है। पहले उसके ऊपर बता रहा था, व्यक्तिवाचक में देखो क्या उसका वो बोध करा रखा था, मैं, तुम, ही, शी, इट, ये इस तरीके से आता है हमारे पास। सेकंड हमारे पास डेमोन्स्ट्रेटिव है जो किसी की तरफ इशारा करेगा। थर्ड हमारे पास इंटेरोगेटिव है जो क्वेश्चन पूछने के लिए काम आएगा। फोर्थ हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है जिसमें वो किसी के बीच में संबंध को बताता है। एक हमारे पास इनडेफिनेट होता है, एक रिफ्लेक्सिव है जिसके में सेल्फ वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। तो ये इन सबको हम एक बार इंग्लिश में देखते हैं। तो इंग्लिश में हमारे पास कैसे है, देखिए मैंने यहाँ पे चैट जीपीटी का प्रोनाउन एंड इट्स टाइप ये प्रॉम्प्ट डाला था, तो उसने मुझे सारी डेफिनेशन दे दी। मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि बच्चों को जिनको नहीं आ रहा है तो वो हिंदी में भी उनको देखेंगे, एक बार इंग्लिश में देखेंगे, एक बार हिंदी में देखेंगे, तो उनको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो सबसे फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन को जैसे हमने चेंज किया था, तो यहाँ पे आप जो एग्जाम्पल है वो यहाँ से देखिए, जो भी एग्जाम्पल्स वगैरह वो यहाँ से देखिए। सब्जेक्टिव प्रोनाउन जैसे आई, यू, ही, शी, इट, तो इनके आप यहाँ पे जो एग्जाम्पल्स के बेसिस पे देखोगे, जैसे डेमोन्स्ट्रेटिव का है दिस, दैट, दीज, दोस, तो इस तरीके से आप ये सारे यहाँ से चेक करोगे। इंटेरोगेटिव का सबका अलग अलग से आपको चेक करना है और आप यहीं से अपने नोट्स बना सकते हो। इंटेरोगेटिव का, उसके बाद रिलेटिव में हु, होम, हु, सीड आ रहा था। इंडेफिनिट आ रहा था आपका एनीवन, एनीथिंग, ईच। रिफ्लेक्सिव आ रहे थे माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हिमसेल्फ। आपको ये 7th वाला करने की जरूरत नहीं, इंटेंसिव आपके 6 ही यहाँ पे पार्ट हो सकते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन तक। आप 7वें को यहाँ पे लीव कर सकते हो। तो यहाँ पे है ये हमारे पास प्रोनाउन हो गया। तो इंग्लिश सीखने के लिए सबसे पहले आपको नाउन पता होना चाहिए। अभी आप इसको भी बेस लेवल पे कीजिए। किसी भी चीज को आपको सीखना है तो आपको डीप लेवल पे उसको करने के लिए मिनिमम हमें 3 टाइम्स उनको पढ़ना पड़ता है, तब हमें वो अच्छे से समझ आना स्टार्ट होते हैं। ये ह्यूमन लाइफ का आपका एक साइकोलॉजी आप इसको बोल सकते हो, क्योंकि आप किसी के साथ भी फर्स्ट मीटिंग में कंफर्टेबल नहीं होते हैं। सेम टू सेम हमारे साथ इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर भी है। पहले आपने नाउन देखा, उसके बाद अब आप प्रोनाउन को देख रहे हो, अभी आप एक लिस्ट बना रहे हो और एक टॉपिक्स को देख रहे हो कि अच्छा ये सब चीजें हैं, एक कहानी आपके मन में कॉन्कैटिनेट हो रही है। उसके बाद जब इनकी एक्सरसाइजेस को हम लोग करेंगे, साथ साथ में इनको देखेंगे, तब आपको ये बहुत अच्छे से समझ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो सीरीज को बड़े आराम से देखते रहिए, इसमें समझते रहिए कि हम लोग क्या क्या किया जा रहा है। सीरीज को देखते रहिए, इसमें क्या क्या किया जा रहा है, और उनमें से पॉइंट नोट करके तब मैं आपको बताऊंगा कि हमने इस लेक्चर में ये बताया था, तब आपको उस लेक्चर की इंपॉर्टेंस को पता लगेगी। अगर आपको हमारे लेक्चर्स अच्छे लगते हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको शेयर कीजिए। यहाँ पर मैं आपको सारी एजुकेशन की सीरीज देने वाला हूँ, जिसमें आपके यहाँ पे ग्राफिक्स, प्रोग्रामिंग, इंग्लिश, मैथ्स, सभी कुछ आपको यहाँ पे मिलेगा। तो बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू।